ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय अष्टांग योग की विधि, जिसमें कपिल ऋषि जी अपनी माता को अष्टांग योग की विधि बताते हैं, इस पाठ का श्रवण करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, अब मैं तुम्हें सबीज अर्थात ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त सबीज योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है, अर्थात भगवान के मार्ग में लग जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित सब धर्म का पालन करना, अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्र के अंदर बताए गए धर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का त्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, लगातार एकांत और निर्भय स्थान में अर्थात जहाँ पर किसी भी प्रकार का भय न हो ऐसे स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को संग्रह न करना, अर्थात अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, अर्थात तपस्या का मतलब यहाँ धर्म की पालन करने के लिए कष्टों को सहना, बाहर और भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना और भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम साधनों का अभ्यास करके स्थिरतापूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन करना और चित्त को उसमें लगा देना, अर्थात चित्त को उसमें समाहित करना। इनसे तथा व्रत और दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी अर्थात जो जिस रास्ते पे न चलना हो, बुरे मार्ग पर चलने वाले दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में लगावें। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश या मृग चर्म आदि से युक्त अर्थात मृग की चर्म आदि से युक्त आसन बिछा लें। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में शुरू में बाएं से नासिका से पूरक कुंभ को रेचक करें, फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मैल आदि को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित ही है कि प्राणायाम से वात पित्त आदि जनित दोषों को, धारणा से पापों को और प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत द्विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करें। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अगले भाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है, वनमाला चरणों पर लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भंवरे
सुगंध से मतवाले होकर मंदोर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नुपुर अर्थात पाजेब आदि आभूषण शोभा पा रहे हैं। कमर में कृघ्नि की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन हैं। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और आँखों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी श्याम, बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहाँ से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं। अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े होकर, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए तथा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख लें कि भगवती ग्रह में चित्त की स्थिति हो गई, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक अंग में लगावें। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभा में नक्षचंद्र मंडल को चंद्रमा से ध्यान हट करने के लिए करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगल में चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभा में नक्षचंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। उन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगलमय श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान है। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करना चाहिए। भाव भय हरि है जन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किसलों की कांति से लाड़ लड़ाती रहती हैं, अर्थात हाथों के द्वारा उनके लाड़ लड़ाती रहती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नील वर्ण और बल की निधि हैं तथा गरुड़ जी की पीठ पर शोभायमान हैं। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर अर्थात पीले कपड़े से ढके हुए हैं और उस पीताम्बर के ऊपर पहनी हुई सुवर्णमयी करघनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में अर्थात जहाँ पेट का हिस्सा है उसमें स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि के समान दोनों सतनों का चिंतन करें, जो वक्ष स्थल पर पड़े हुए शोभ्रहारों की किरणों से गौरवर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल अर्थात साथी वाले भाग का ध्यान करें, जो माँ लक्ष्मी का निवास स्थान है और लोगों के मन और आंखों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोगों के पूजनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंकण आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंद्राचल की रगड़ से और भी
उजले हो गए। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस हजारों धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में हाथों रूपी कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के खून से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमुद की गदा का, भौरों के शब्द से गुंजायमान वनवाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का भी ध्यान करें, जो सुगढ़ नासिका से अर्थात जो सुगढ़ नाक से सुंदर है और झिल मिलाते हुए मरकाकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली गुंगराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है, अर्थात कमल कोश भी वहाँ लज्जामान हो जाते हैं भगवान के मुख रूपी मंडल के सामने, और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रू लताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखारबिंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करें। हृदय गुह्या में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से अक्षण अक्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई। श्री हरि का आश्रय परिणत जनों के तेज से तेज शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है, अर्थात श्री हरि का हास्य जो उनके भगत हैं उनके तेज से तेज शोक के अंदर डूबे हुए जो आंसू बह रहे हैं उस आंसू रूपी सागर को भी सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माँ से श्री हरि ने अपने भूमंडल को बनाया है, उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेम आदर भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंदकली के समान सुभर छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में डूबकर उनके सिवा किसी और अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करें। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंदातिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेम आश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे अन्य वस्तुओं से दूर हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अर्थात दीपक की लौ अपने कांड रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देह आदि उपाधियों से निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय और विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सब जगह अनुगत देखता है। योग अभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपने सुख और दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अज्ञान रूपी अहंकार में उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मत वाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरम अवस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठने उठने अथवा देववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता।
क्योंकि वह अपने परमानंद में स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्मा तत्व को भी भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कल्त्र आदि के सहित इस शरीर को सौपन में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता अर्थात अहंकार और ममता को नहीं देखता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन आदि में भी साधारण जीवों की आत्म बुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टता अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें ही अपना आत्मा मान बैठा है, उन देह आदि से भी उनका साक्षी आत्मा अलग ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में अलग ही है, उसी प्रकार भूत, इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग ही है। और जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्मा अलग है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भी भिन्न है। इस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज अर्थात अंडे, रेंग कर चलने वाले प्राणी, स्वेज और औद्वेज दोनों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, अर्थात 5 भूतों से बने हुए हैं। उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अन्य भाव से अर्थात अन्य सभी को छोड़कर केवल एक भाव से ही हमें अनुगत देखें, अर्थात इस प्रकार देखना चाहिए। इस प्रकार एक ही अग्नि अपने अलग अलग आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, भिन्न भिन्न रंगों का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव और मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रय के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है और भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भगत जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अंदर ये 27वां अध्याय आप भक्त जनों द्वारा श्रवण किया गया। मेरी सभी भक्त जनों से बार बार विनम्र प्रार्थना कि श्रीमद् भागवत महापुराण पूर्ण रूप से एक सनातन पुराण है, इसके पवित्र अध्यायों का आगे से आगे शेयर करें तथा ओम नमो नारायण चैनल को कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए इन्हीं 2 पंक्तियों को एक बार गुनगुनाते हैं बड़े प्रेम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण।